2002 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक प्रेरक रूप में उन्होंने इस सदन पर जो छाप छोड़ी है वो हमेशा याद रखी जाएगी और इसकी खूब तारीफ भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद भी दिया। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक शेर कहूँगा, आप सुनिए। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे। आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे। तो ये है। और सभापति जी, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही नहीं है, एक काउंसिल ऑफ आइडियाज भी है। एक से एक बड़ी हस्तियों ने इसे रोशन किया है, ज्ञान और योग्यता से अपनी छाप छोड़ी है। जाहिर है कि कई साथी वापस यहाँ फिर लौटेंगे, कुछ लोकसभा में आएंगे और जो नहीं आएंगे वे सभी समाज में अपना सार्थक योगदान देंगे। राजनेता पब्लिक लाइफ में रिटायर नहीं होते। लोकतंत्र को राजनेताओं ने जीवंत बना रखा है। राजनीति का मतलब केवल एमपी, एमएलए बनना ही नहीं होता। यहाँ लोग सिद्धांतों और विचारों की ताकत के साथ आते हैं और पूरा जीवन लगा देते हैं। आप सांसद, विधायक होते हैं तो जनता काम अधिक लेते हैं, हाउस में नहीं होते तो भी जनता का काम अपने स्तर पर वो करते रहते हैं। सर, और एक दिक्कत क्या है, ये रिटायर जब होते हैं राज्यसभा या लोकसभा के लोग, उनको इतनी दिक्कत होती है, कभी कभी गरीब लोग भी आते हैं, कभी पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। उनको उनके रिटायर जब होते हैं तब उनको देखने वाला कोई नहीं रहता। इवन अगर बीमार गिरे तो जो उनको जो पेंशन मिलेगा या उनको जो मदद मिलेगी ये हेल्थ केयर के लिए, तो वो भी कठिन है। लेकिन लोग तो ये बोलते हैं, सबको बोलते हैं, उसमें अच्छे बुरे कोई फर्क नहीं करते लोग। अरे उसको क्या कम है, वो तो राज्यसभा मेंबर 10 साल था, उसको क्या कम है, वो एमपी 3 टर्म था। अरे भाई, ऐसे लोग भी हैं जो अपना पूरा सार्वजनिक जीवन प्रामाणिकता से लोगों की सेवा की है, लेकिन उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं। टीका करते हैं सब लोग और ये बोलते हैं इतने साल हो गए, कितना खाया होगा, कितना नहीं किया, क्या नहीं, क्यों देना उसको मदद। कभी कभी बच्चे भी दूर हो जाते हैं उनसे, तो इससे उनको इतनी मुश्किल भी है। और हम लोग क्या करते हैं, किसी की मदद करो, सहूलत दो बोले तो वो एमपी है, क्यों सहूलत देना। अरे जो तुम्हारे 1,30,40 हजार में उसकी प्रामाणिकता से वो काम कर सकता है। मैं बढ़ाओ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप हकीकत देखिए। अब हम क्या 53 साल 54 साल से है, मालूम नहीं होता। आप भी है, चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मालूम नहीं होता। सब मिलते रहता है सहूलतें, तो आपको फील। जो गरीब लोग आते हैं, जिनको आप चुनते हैं, हम चुनते हैं, उनकी बड़ी मुसीबत है। खैर, उनके बारे में सोचिए। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को कहा था, वी आर फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम with a second chamber in the center, and we should try to do everything in our power
to justify to the public of this country that a second chamber is essential to prevent